जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, ना ही खाना पकाना, ना खाना खाना, ना सफाइयाँ और ना ही दूसरे से बात करना। और यही सिचुएशन आजकल मेरी हुई थी। दरअसल मेरी हेल्पर जो है ना वो नहीं आ रही, वो छुट्टियाँ लेकर गई थी 3-4 दिन के लिए ना। सो उसके बाद ना मेरे ऐसे टाँगों में दर्द और ऐसे कमर में दर्द, गला ख़राब और ये हुआ था। तो मैंने सोचा चलें आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ शाम की। और मेरी ये शाम की रूटीन आप लोगों के साथ उम्मीद करूँगी अच्छी ही लगेगी, क्योंकि हाउसवाइफ कर ही क्या सकती हैं घर के कामों के अलावा। तो चले जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आलू और मटर का सालन। ये मेरी सर्दियों की पहली डिश है जो आलू मटर की बन रही है, क्योंकि मैं मटर वाले चावल ना बड़े मज़े के बनाती हूँ। तो मेरी कोशिश थी कि मैं मटर वाले ना पुलाव बनाऊंगी, आलू मटर वाला। लेकिन फिर मैंने कहा शोरबे वाला, ज़ाहिर है वो जो गला ख़राब हुआ था ना उस टाइम पे दिल कर रहा था सूप पीने का या शोरबे वाली कोई चीज़ मिले ना। तो फिर मैंने कहा चलो आज आलू मटर बनाते हैं। और मेरी ना टांगों में इतनी दर्द हो रही है, इतनी कि क्या बताऊँ आप लोगों को लगता है आज ही मैं बुढ़ी हो गई हूँ। और जब जिसका सिजेरियन हुआ होता है ना उसे पता होता है कि यार जब सर्दियाँ आती हैं तो कितना ज़्यादा ये जो कमर में दर्द और टांगों में दर्द होती है ना, मेरे से तो खड़े भी नहीं होने होता किचन में। तो इसलिए ना पाँव दर्द करना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पे एड़ियाँ। तो बस मैंने क्या किया कि मैंने चूल्हा नीचे रखा और मैं बनाने लगी थी आलू मटर। ये जो आप लोग ऑयल देख रहे हैं ना, ये ऑयल फ़िश का ऑयल था। इसको मैंने वेस्ट नहीं होने दिया और इससे ना खाना बहुत बहुत मज़े का बनता है। इसमें आपका फ़िश का टेस्ट आ रहा होता है मीन के। तो ये मैंने ना फ़िश का थोड़ा सा जो ऑयल बचा था वो उससे ना मैं बनाऊँगी सालन। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कर लिया था प्याज ब्राउन और साथ मैंने उसमें टमाटर का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो ये हमारा सालन ना अच्छी तरह से भूनने जाएगा। सो गोलगप्पे भी खाए थे और उसके बाद माल्टे भी खाए। इतनी बंदा लापरवाही कर देता है ना अपनी हेल्थ के बारे में। और इसीलिए ना गला ख़राब, खांसी, इतनी कोई खांसी हुई हुई है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। कोई टोटका मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कोई घरेलू टोटका हो ना जो मैं वाकई में ट्राई करूँ तो असर हो जाए। मुझे किसी ने बोला था ना कि अदरक का कहवा पिए वो अच्छा होता है, तो उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और कुछ बताइएगा और क्या मैं खाऊँ तो जिससे ना मुझे खांसी का आराम आ जाए। इसलिए फिर मैंने वॉइस ओवर रोक दी थी, इतनी बुरी खांसी छिड़ गई थी ना। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बाद में कर लूँगी। अब तकरीबन रात का टाइम हो रहा था तो मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी थी। मैंने कहा सुबह ब्लॉग अपलोड करना है तो फिर याद ही नहीं रहेगा कि ब्लॉग अपलोड करना है। आप लोग आगे ही नाराज़ हो जाते हैं कि आप डेली वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते। डेली की ना अपलोड करने की वजह भी सिर्फ यही है कि तबीयत नहीं ठीक हो रही मेरी। तो बस इंशाल्लाह ये चूल्हा भी मैंने नीचे रखा था, आप लोगों को बताया ना। चूल्हा आराम से बैठ के इधर हंडिया बना लूँ। और आप मेरी वो रूटीन ये थी कि उस घर में भी थी ना मैं, तो उस घर में भी दिल करता था बैठ के कुकिंग किया करूँ, बैठ के खाना बनाया करूँ। वो ईजी होता है, खड़े होके पाँव दर्द करते हैं, टांगें दर्द करती हैं, बंदा किसको अपना दर्द दुख बताए। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए चूल्हा नीचे रखा है, बस यहाँ पे हमारा सालन बन जाएगा। तो फिर इसको उठा के ऊपर रख दूँगी। बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन जो है ना वो ड्राई होने के लिए मैंने रखे हुए थे। और वो फिर पंखा लगा के ना मैं किचन को भी साफ़ कर लूँगी सारा घर। मेरी ये शाम की रूटीन होती है कि मैं शाम के टाइम खाना बना लेती हूँ। हम रात को एक एक रोटी खाते हैं, फिर सुबह के टाइम हम बन या चाय वगैरह। और मेरा दिल करता है अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब दिसंबर लगते ही ना डेली ब्लॉग आए और डेली पराठा बनाया करूँ। बड़ा दिल करता है एक पराठा खाने का सुबह के टाइम ना, तो बस हिम्मत नहीं होती है। अब ये जो सर्दियाँ आ रही हैं ना, फिर दिल ही नहीं करता बिस्तर से उठने का। अभी मेरी हेल्पर भी बाहर आके ना, जब नहीं थी ना, मैं अभी छुट्टियों पे गई हुई है ना, तो जब मैं सोई होती थी ना बाहर आके दरवाज़ा लॉक करती थी कि मैं आ गई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ये भी इसने भी आना था इस टाइम पे। तो वो ये कि मैं उन्हें कहती हूँ मैं आप 11 बजे आ जाया करें, वो टाइम सही होता है। लेकिन वो कहती है नहीं मैं 9 बजे आया करूँगी। तो वो 9 बजे आ जाती है उस टाइम पे, फिर मैं थोड़ी सी नींद होता है बंदा ज़्यादा। लेकिन अब मैंने नींद नहीं इतनी आती मुझे। पहले फिर मैं 7-8 घंटे सोती थी, कभी 10 घंटे सो जाती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैंने कहा बाकी चलो नींद को ख़त्म करते हैं। अच्छा देखिए, इंसान की एक नेचुरल एक फ़ितरत होती है कि इंसान जैसा होता है ना उसको वैसे लोग मिलते हैं। अब मैं ही हूँ ना, तो मेरी जो हेल्पर है ना, कुछ मुझे एक हेल्पर मुझे मिली थी पहले। वो आई, उसने 1 महीना आया और 15 दिन छुट्टी की और 15 दिन के बाद उसको पैसे मैंने दिए थे एक काम का 3000 रुपया ना। इस दफ़ा जो मैंने हेल्पर रखी ना, ये ऐसी है कि इसको मैंने बड़े प्यार से हैंडल किया। इससे पता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक या इनको कुछ मसला है, तो वो खुद ब खुद झाड़ू लगा लेंगी, सेंध धो देंगी, बर्तन धो देंगी और कभी कभी मेरा बिस्तर भी ठीक कर देंगी। मीन के ऐसी हैं। देखिए आप खुद जैसे अच्छे अगला के साथ ट्रीट करेंगे ना, तो अगला भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा।
किसी ने कमेंट किया था कि आपकी इतनी सैलरी है तो आप कैसे मैनेज करती हैं। देखें, जब मैं अपने लिए कमा ही रही हूँ, पहले तो मैं सेविंग करती थी ना, अभी भी सेविंग करती हूँ। मैं इतने महंगे कपड़े, जूते या चीज़ें वगैरह नहीं लेती। मैं कोशिश करती हूँ जो पैसे बच रहे हैं उनको बचा लूँ। अब सर्दियाँ थी, ठंडे पानी से बर्तन धोना इतना मुझे मुश्किल लगता है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। दूसरा, मैं अपने हाथों की केयर बहुत करती हूँ कि मेरे हाथ जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है कामों के लिए, लेकिन चलो ये जो सर्दियाँ बीच में आ जाती हैं इसमें फिर मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपने हाथ ख़राब ना हो। सर्दी है, मुझे बुखार ना हो जाए। जिनका सी सेक्शन हुआ होता है ज़ाहिर है वो सारा घर संभालती हैं, सारे काम करती हैं, तो मैं भी ही करती हूँ। लेकिन इन दिनों में जब आके 6 मंथ हुआ है मुझे, आई थिंक 6 मंथ से भी पहले कह लें, तो जब से मुझे ये पता चला ना कि मैं वाकई में शुगर की मरीज़ हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर है, तो मैं वो काम बिल्कुल छोड़ देती हूँ जो वाकई में मुझे नुकसान दे रहा होता है। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ चलो यार अपने आप को बिज़ी रखने के लिए बंदा कोई और काम कर ले। तो ये जी आती हैं, आके बर्तन धोती हैं बस फ़ौरन से। तो मैंने क्या किया कि वो आज नहीं थी आई, मैंने फ़ौरन से बर्तन वगैरह जो पड़े हुए थे वो धो लिए। उसके बाद किचन साफ़ किया। बीच बीच में ना संडे की वो छुट्टी करती हैं, और संडे को मेरी कोशिश होती है कि किचन में जो सफाई करने वाली होती है ना, डीप क्लीनिंग, वो मैं ख़ुद किया करूँ ताकि मेरे घर की सफाई जो है ना वो अच्छी लगे। तो बस जी यहाँ पे मैंने क्या किया कि कूलर रखा हुआ था, क्योंकि अब सर्दियाँ उस तरह से आ गई हैं, तो मेरा दिल है कि थर्मास में पानी गर्म करके ना तो रख दिया करूँ ताकि उसमें से हम लोग पानी पी लिया करें। कूलर में ना ठंडा पानी होता है, तो कूलर भी मैंने रख दिया था। बाकी जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने लगा दिए थे। यहाँ पे मेरे जितने भी बर्तन हैं वो सारे साफ़ हो गए थे। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था। ये थी जी मेरी आज शाम की रूटीन, और ये मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी वीडियोस क्लिप्स वगैरह शेयर कर रही हूँ। मैंने मंगवा लिए थे प्याज, बाहर गली में आया हुआ था सब्ज़ी वाला, उससे मैंने 140 रुपये किलो प्याज लिए थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी मैसेज कर दिया हुआ था, तो उनका नेट बंद जा रहा था, फिर वो भी प्याज उठा के ले आए। फिर जी ये 2 किलो प्याज है, तो वो भी अपनी तरफ से ले आए थे ये भी। अब मुझे अगले महीने प्याज मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अब जाके जनवरी में कहीं प्याज आएंगे हमारे घर। उसके बाद जी मैं गई थी वहाँ करने के लिए, और साथ ही मुझे एक शॉप नज़र आई, वहाँ से मैंने लिया एक चूरन, और साथ मैंने लिए ये जो बीज होते हैं ना, ये मूंगफली भी बंदा लेता है। मूंगफली मैं आप लोगों को बताऊँ, जिनका ब्लड प्रेशर है वो अवॉइड किया करें इन चीज़ों से। तो ये कभी कभार ना बंदे का दिल करता है, जब मेडिसन खाई हो ना फिर दिल करता है कोई इस तरह की चीज़ मिले। तो फिर मैंने ना ये ले लिए थे 100 रुपये के, 100 रुपया मैंने उनको दिया था। मैंने 2 चूरन ले लिए थे। चूरन मैंने पता है क्या करने थे, अपना मूली, शलजम और साथ अमरूद ना बैठ के खाते हैं धूप में। तो फिर मैंने कहा ये मसाला जो बनाते हैं ना, यही इससे बेहतर ये है कि बंदा चूरन लेकर ना, काला नमक होता है वो भी, तो उसके साथ लगा के खा लिया करें। तो यहाँ पे जी जितनी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी मैंने कहा चलो मैं फ़िल कर देती हूँ। वैसे भी मंथ का लास्ट जा रहा है, और जो जो चीज़ें फिर ख़त्म हुई हो तो बंदे को टाइम से इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। फिर हिसाब होता है ना कि अगले महीने मैंने क्या मंगवाना है। अभी 1 हफ़्ता रह गया था, सैलरी मेरे हस्बैंड को मिल जाएगी। मेरी सैलरी इंशाल्लाह जाके मिलेगी दिसंबर की, अगले दिसंबर में जाके ना। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि चलो जो चीज़ें मंगवानी है वो भी लिस्ट बना लूँ। किचन साफ़ हुआ हो ना, कितना दिल को सुकून मिल रहा होता है ना। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था कि मेरा किचन कितना साफ़ है ना। तो यहाँ पे जी बस मैंने क्या किया कि चीनी पत्ती ख़त्म हुई हुई थी, नमक ख़त्म हुआ था, प्याज और ऑयल ना, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी फिल करके रख देती हूँ। अच्छा, काफ़ी सारी सिस्टर मेरे से एक ही बात पूछती हैं कि आप ये बचत करती हैं, बचत वाली वीडियोस आप शेयर करती हैं, ये हमें बहुत फ़ायदा देती हैं। और उसमें कुछ सिस्टर आती हैं जिनकी सैलरी ही उनके हस्बैंड की 2-2 लाख 3-3 लाख होती है, और वो भी आके मुझे ये बात बोल रही होती हैं कि हमारी तो 1-2 लाख रुपये में गुजारा नहीं है, तो आप ये 40-50 हज़ार में झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, इतना का तो राशन नहीं आता, इतने का तो चले बिल नहीं आता। आप आज़ाद कश्मीर में रहती हैं, आपका अंदाज़ा सही है, आप सही चाह रही हैं, इसका मतलब है हमें भी आज़ाद कश्मीर आ जाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी सिस्टर फिर इस तरह की बातें करती हैं। देखें, मैनेज औरत कर सकती है किसी ना किसी तरीके से हालात में आके। वो बहनें आके ज़रा कमेंट करें ना जो मेरे साथ 40-50 हज़ार में गुजारा करी हैं, वो आज ज़रूर कमेंट करें ताकि देखने वालों को भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप साथ साथ कोशिश किया करें कि आपके साथ जो टिप्स शेयर कर रही होती हूँ, जो बातें शेयर कर रही होती हूँ, उस वीडियो को मेरे को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसमें मैं बचत के आइडियाज़ शेयर करती हूँ। बहुत जल्द मैं वो वीडियोस भी अपलोड कर दूँगी जिसमें आप लोगों को पूरा तरीका मैनेज करने का ज़रूर शेयर करूँगी। देखें, इंसान है ना, हम लोगों की औरतों की फ़ितरत है यार कि अच्छा खाना अपने बच्चों को देना, ख़ुद अच्छे कपड़े पहनना, जो भी है। लेकिन इन चीज़ों से मैं गुज़री हुई हूँ। और अब देखें, ईद है, रेंट पे रहती हूँ, और आगे रमज़ान आ रहा है, सब कुछ लेकर हमें कैसे चलना है ये मुझे पता है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि आखिरी तरीक़ों में कभी किसी किस्म की बहस नहीं करती। 1 महीना हो गया हम लोगों ने चिकन मंगवाया था जब सैलरी मिल रही थी। उसके बाद मैंने चिकन की ज़िद नहीं की घर में, क्योंकि मैं कहती हूँ
कि महीने के स्टार्ट में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम चीनी के साथ रोटी खा लें, हम चटनी के साथ रोटी खा लें, लेकिन फिर भी अपनी ज़ुबान में कभी ये नहीं लेकर आऊँगी कि मैंने ये चीज़ नहीं खाई या ये चीज़ मैंने खानी है। तो इसी तरह हर औरत को भी होना चाहिए, कभी भी किसी के आगे जो है ना अपना ना हाथ फैलाएं, क्योंकि लोग बहुत बातें करते हैं। लोग फिर आपको शर्मिंदा भी करते हैं कि जी देखो इनके पास पैसे नहीं है, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। तो लोगों की बातों को ना फिर दिल में बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए किसी को खबर ही ना होने दिया करें कि आपको तकलीफ़ किस बात से, आपका दिल किस बात से दुखता है। तो यहाँ पे जी बस तमाम चीज़ें जितनी भी थी वो सारी मैं अब फिल कर लूँगी। और मेरा किचन, मेरा हॉल, मेरा रूम देखें, मैंने हेल्पर के बगैर भी अपना घर बिल्कुल साफ़ रखा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हेल्पर आ रही है और वो काम करेगी डेली तो फिर ही आपका घर साफ़ होगा, ये मैं ख़ुद भी करती हूँ। इसलिए मैं आज आपको अपनी शाम की रूटीन दिखा रही हूँ। तो डस्टबिन जो थी ना वो पड़ी हुई थी, फुल हुई हुई थी। आज कल मैंने इस टाइम पे जाके ना बाहर गिरा के आई थी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ कि इसको ना बाहर गिराती हूँ और इसको धो के रखती हूँ। तो यहाँ पे साथ ही मोटर लगी हुई थी, मैंने कहा चलो इसको गिराती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, मैंने कहा टाइम 7 हो गया तो अभी तक आई नहीं है। और ये जी बीच बीच में से कुछ क्लिप्स मेरे से डिलीट हो गए थे, ये क्लिप फिर मैंने दोबारा अगेन बनाए शाम को जाके 7 बजे। तो ये देखिए जी, मैं माशाल्लाह से मेरा घर बहुत प्यारा था। फ़खर को बोल रही थी थोड़ी सी वीडियो बना दो, फ़खर का बस मोबाइल ही ले रहा था। फिर मैंने कहा चले आप लोगों ने ही देखना है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक अच्छा सा सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी जल्दी से मेरे 15 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दे जल्दी से। मैं कहती हूँ 2026 लगने से पहले पहले आप मेरे 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। तो जी ये जो किचन में मैंने दुपट्टा रखा हुआ था सामने, ये चादर लगाई हुई थी, ये बाहर से ना इस टाइम पे नज़र आता है तो वो इसलिए ना थोड़ी देर के लिए लगाते हैं फिर उतार देते हैं। तो अभी जी मैंने वो अजीब लग रहा था वीडियो में, तो फिर मैंने ना उसको ख़त्म करके ना मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ फिर दोबारा से लगा लेती हूँ। तो बताइएगा मेरा किचन, मेरा घर कैसा लग रहा है और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।